सभी भक्त भाव और श्रद्धा से परमात्मा की ये पावन स्तुति मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। पहली बात तो संभवतः आप सबको ये पंक्तियां, ये स्तुति याद होगी। क्यों? क्योंकि 12-13 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है। 12-13 वर्षों से आप सब एक से एक विद्वानों को सुनते आ रहे हैं, आपको याद होंगी। और अगर भूल भी गए हों तो आगे आगे मैं गा रहा हूँ, पीछे पीछे मुझे सुनकर आप गाइए और परमात्मा की स्तुति कीजिए। कहिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर जोरी स्तुति तोरी, कहा तुही कर जोरी स्तुति तोरी। केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या ने जब अपने कक्ष में स्वयं साक्षात श्री हरि को प्रकट देखा, मैया ने हाथ जोड़ लिए और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी कि हे प्रभु, मैं नहीं जानती हूं कि आपकी स्तुति किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार मैं आपकी पूजा करूं, किस प्रकार मैं आपको मनाऊं, किस प्रकार आपको रिझाऊं। प्रभु कहने लगे कि मैया, मैं यहाँ आपकी पूजा करवाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपकी पूजा करने आया हूं। माता ने कहा कि वो कैसे भगवान? तो श्री हरि कहने लगे कि आपने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हूं। लो मां, मैं आ गया हूं, मैं आपका पुत्र बन के आ गया हूं।
मैया ने कहा, ये भी खूब रही। ऐसा भी भला कोई पुत्र होता है जो जन्म लेते ही अपनी मां से बात करने लगे? प्रभु ने कहा कि तो क्या किया जाए मां? तो कहा, पहली बात तो ये जो आपने वेश धारण किया है अपना चतुर्भुजी स्वरूप, इस स्वरूप को त्यागिए। कहा फिर कहा कि मुझसे बात करना बंद कीजिए। कहा क्या करूं? तो कहा कि जिस प्रकार एक बच्चा रुदन करता है उस प्रकार आप रुदन कीजिए। मैया की बातें सुनी तो कहते हैं, आज वो परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, जिनके ही इशारे मात्र से ये सारी सृष्टि बनाई जाती है, इस सारी सृष्टि का संचार होता है, वो परमात्मा आज माता कौशल्या के कक्ष में एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। बड़े सुंदर छोटे छोटे प्रभु के नीले वर्ण के हाथ पैर, बड़ी सुंदर दिव्य प्रभु की पावन प्रतिमा देखकर मैया बड़ी प्रसन्न हुई। और जैसे ही मैया ने कहा कि पुत्र रोना शुरू करो, तो परमात्मा रोना प्रारंभ कर देते हैं। आज प्रभु बाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। महमूदापुर के जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, एक बार भाव एवं श्रद्धा से परमात्मा का जोरदार जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला सरकार की जय। जैसे ही परमात्मा ने रोना प्रारंभ किया, मैया के कक्ष से रोने की आवाज जब दासियों ने सुनी, दासियां दौड़ती हुई कक्ष में आई, प्रभु के दिव्य मूर्त को देखा, मैया को बधाई देने लगी कि मां बधाई हो, आपने इतने सुंदर इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। रानी कौशल्या से सभी दासियां नाना प्रकार के हीरे जवाहरात लेके जा रही हैं, उस लल्ले की न्योछावर करके। दौड़ती हुई एक दासी पहुंची है महाराज दशरथ के पास में। महाराज दशरथ को बताया कि हे राजन बधाई हो, राजन बधाई हो, बड़ी महारानी कौशल्या ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही राजा ने सुना रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, महाराज दशरथ आज प्रसन्नता के मारे कहते हैं फूले नहीं समा रहे हैं। ये शब्द महाराज दशरथ के कानों में ब्रह्म आनंद की अनुभूति करा रहे हैं कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना बड़े प्रसन्न हैं। धीरे 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 अयोध्या में ये खबर पहुंची, सारे अयोध्यावासी उत्सव मनाने लगे, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। अब आप दर्शन कीजिएगा, अयोध्या में पुत्र हुआ है महाराज दशरथ के यहाँ, और उत्सव पूरी अयोध्या में मनाया जा रहा है। प्रत्येक घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा। जब देवी देवताओं ने पुनः जाना कि अब तो प्रभु प्रकट हो चुके हैं, तो देवताओं की देवियां देवताओं से कहने लगी कि आप लोग तो
प्रकट होने से पहले ही प्रभु के दर्शन कर चुके थे। अब परमात्मा के दर्शन करने हम सब जाएंगी। कौन? इंद्राणी, उमा, कमला इत्यादि सब देवियां सलाह मिलाती हैं और प्रभु का दर्शन करने आती हैं। कैसे? स्त्री का, साधारण स्त्री का वेश धारण करके। कहते हैं, सज सज कर सहज सकल सजनी, आ पहुंची मंगल साज लिए, और इंद्राणी उमा वहां आई, देवियों सहित तिय वेश किए। सब देवियां आई और माता कौशल्या को बधाई देती हैं। माता कौशल्या को बधाई देते हुए सभी देवियां कहने लगीं,